मेरे प्यारे भोले बच्चों, यदि तुम्हारी यह सुंदर आँखें अपने पिता के इस संदेश को पढ़ रही है तो निश्चित ही मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हुआ हूँ। इसलिए आज तुम भूलकर भी अपने पिता को अनदेखा मत करना, वरना बहुत कुछ तुम्हारे हाथों से छूट जाएगा। मेरे बच्चे, मेरी प्रसन्नता का कारण यह तुम्हारा केवल एक ही कार्य है। मेरे बच्चों, इस बात को कदापि मत भूलना कि तुम्हारे हृदय में बसी हुई हर बात को मैं नहीं सुनता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे पिता हमेशा तुम्हारे दिल की बात को सुनते हैं। जो तुम पूजा अर्चना करते वक्त मुझसे बोलते रहते हो, जो भक्त केवल दया की भावना रखता है, दूसरे लोगों की पीड़ा को समझता है तथा दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट समझता है, मैं उन भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। मेरे बच्चों, तुम जब भी मेरे समक्ष खड़े होकर प्रार्थना करते हो, वह कोई भी बात मुझसे नहीं छुपी हुई है और ना ही वह बातें जो तुम मुझसे नहीं कहते हो, वह भी मुझसे छुपा हुआ नहीं है। इसलिए तुम्हारे किए हुए कर्मों से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने जो बलिदान दिया है वह इस संसार में बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। क्योंकि उसका कारण केवल इतना ही है कि तुम ज्ञान से परिपूर्ण बहुत हो गए हो। तुम्हारे हृदय के अंदर सच्चाई है, तुम सभी का आदर सम्मान करते हो, प्रेम पूर्वक सभी के कार्य को करते हो। तुम्हारे अंदर क्रोध ना तो कभी विराजमान होता है और ना ही तुम उसे आने देते हो। तुम हमेशा इन दुष्ट चीजों से दूर ही रहते हो। मैंने देखा है कि कई लोग तुमसे जलन की भावना रखते हैं, क्योंकि वह जान चुके हैं कि तुम ऊंचाइयों को छू रहे हो और वह सामने वाला हमेशा नीचे रह जाएगा। इसलिए वह तुम्हारे मार्ग को रोकने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि वह तुम्हें बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, वह तुम्हें मार्ग से हटाने के लिए कई दुष्ट कार्य को करने का भी प्रयास करते हैं। कभी कभी तो वह तुमसे ऐसे अपशब्द भी बोल देते हैं जिस कारण तुम बहुत दुखी भी हो जाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यह सब त्याग कर दूसरे धाम वापस चले जाऊं और इन सब से मुझे छुटकारा मिल जाए, परंतु मेरे बच्चे, तुम कहाँ कहाँ तक भाग पाओगे? यह कलयुग है। इस कलयुग में सत्य को हमेशा दबाया जाएगा। तुम जब भी सत्य की खोज में निकलोगे, तुम सत्य का प्रचार करोगे, गलत लोग तुम्हें हमेशा दबाने की कोशिश करेंगे, चाहे तुम किसी भी कोने में क्यों ना हो। क्योंकि मेरे बच्चे, यह सदियों से चला आया है कि हमेशा सत्य को दबाया गया तथा उसे भटकाया गया है।
मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें यह मनुष्य जीवन इसलिए नहीं दिया कि तुम अपने कर्मों से पीछे हट जाओ। मैंने तुम्हें यह जीवन इसलिए दिया है ताकि तुम भटके हुए लोगों के दिमाग को सही मार्ग पर ला सको। जो लोग दूसरों की बातों में आकर अपने धर्म को त्याग कर दूसरे धर्म को अपनाते हैं। मेरे बच्चे, तुम तो यह जानते ही हो कि वह लोग मूर्ख होते हैं जो अपने धर्म ग्रंथों से अनजान होते हैं, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि इस संसार में सत्य से बढ़कर कुछ नहीं, हमसे बढ़कर कुछ नहीं। अगर धर्म है तो यह संसार है, अगर नहीं तो मनुष्य का जीवन भी निरस्त है। मेरे बच्चों, तुम्हारा यह मनुष्य जीवन इस संसार के कल्याण करने का है, गलत लोगों को सत्य के मार्ग पर लाने का है। जो लोग गलत राह पर जा रहे हैं, तुम उन्हें सत्य का पाठ पढ़ाकर सत्य के मार्ग पर लाओ, क्योंकि तुम यह कर सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें इतनी बुद्धि दी है कि तुम कब और कैसे किन बातों का प्रचार कर सकते हो और तुम्हें कब कहाँ क्या बोलना है। तुम इन बातों से अनजान नहीं हो, तुम मेरे इन सब ग्रंथों से परिचित हो। क्योंकि तुम्हारे जन्म से लेकर वर्तमान के इस समय तुम्हें जो भी शक्तियाँ प्राप्त हुई वह मेरे द्वारा ही प्राप्त हुई। वह इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम सत्य की खोज पर निकलो और सत्य को और गहराई से जानो तथा लोगों में भी सत्य के ज्ञान का प्रचार करो। जो लोग सत्य की बातों से अनजान हैं, तुम्हें उनके मन की शक्ति को जागृत करना होगा, क्योंकि इस कलयुग में हर बच्चा अपने राह से भटक गया है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम इन दुखों से हारकर अपने इस जीवन के लक्ष्य को समाप्त कर दो। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम जीवन में आगे बढ़ो और जीवन की ऊंचाइयों तक पहुँचो, क्योंकि तुम्हारे अंदर यह काबिलियतें हैं और तुम यह कर भी सकते हो। इसलिए यह तुम्हारा जन्म हुआ है। अगर तुम ही हार मान जाओगे तो यह संसार का कल्याण कैसे होगा? इसके साथ ही तुम्हारे इन सब बातों ने मुझ पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला और मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्न किया। और वह क्या है, आज मैं तुमको ज्ञात कर रहा हूँ कि वह कौन सी बात है। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक बात का जवाब देना होगा कि तुमने मेरे बिना बोले इस बात को समझ लिया कि परेशानी आना समय का फेर है, ना कि तुम्हारा जी। जैसे जैसे समय परिवर्तित होता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारी परेशानियां भी सुख में बदलती जाएगी। मेरे बच्चे, जीवन में कोई भी परेशानी निश्चित समय के लिए नहीं रहती और ना ही कोई भी बुरा समय। आज तक किसी
किसी के जीवन में यह कष्ट ज्यादा समय तक नहीं रहा। यह ज्ञान तुम्हारा सबसे भिन्न बनाता है, क्योंकि तुम सबसे अलग हो। तुम सबसे अलग खड़े नजर आते हो इस संसार के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, इसलिए मेरी नजर तुम पर पड़ी है, क्योंकि तुम्हारे हृदय के अंदर इतना ज्ञान का भंडार है कि तुम चाहो तो इस संसार की माया जाल को पलट कर रख सकते हो। तुम्हारे इस बातें मुझे अत्यधिक प्रसन्न कर दिया है, क्योंकि मेरा जो भक्त इतना ज्ञानी है तथा वह मेरा ध्यान रखता है, वह मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अमूल्य है। और उसके हृदय के अंदर बहुत ज्यादा सहनशीलता और शक्ति होती है। यह शक्ति भी मुझे तुम्हारे ओर आकर्षित करती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको इन सब बातों की पहचान होती है। मेरे बच्चे, तुम्हें इन बातों की पहचान है, तो मेरे बच्चे तुम अपनी इस पहचान को कभी भी मत खोना। तुम सभी बातों को जानते हो, इसलिए तुम मेरे सबसे निकट हो और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। और इसके साथ ही मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ कि शीघ्र ही तुम्हें मैं एक ऐसी चीज से परिचित कराऊंगा जो तुमने ना कभी सोची होगी, ना देखी होगी जीवन में। और वह ऐसी चीज है जिससे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करती हो, वही तुम्हें प्राप्त होगा। तुम खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि तुम जिस चीज को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो, जिसे पाना चाहते हो, जिससे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, वह चाहे तो इंसान हो या कोई भी वस्तु हो या कोई भी तुम्हारी अपनी मंजिल हो, जब तुम्हें बहुत खुशी होती है, उससे बढ़कर तुम्हारे लिए कोई खुशी ही नहीं होती। वही चीजें तुम्हें प्राप्त होगी। तुम अपने हृदय में इस चीज को सोचकर रखना, क्योंकि तुम्हारे हृदय की आवाज को मैं सुन रहा होता हूँ। मैं उसी चीज को पूरा करूंगा। तुम्हें उस रास्ते को कैसे प्राप्त करना है, यह बात भी मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरी बोली हुई हर बात को हृदय की आवाज से सुनना। तुम्हारे हृदय में वही आवाज उत्पन्न होगी जो मेरे मुख से बोली हुई होगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदैव स्मरण रखना कि जब भी मैं तुम्हें कोई भी बात बताऊं, अगर तुम मुझसे कुछ भी पूछते हो अपने मन में, तब तुम्हें किसी तीसरे व्यक्तियों से पूछने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तुम जब भी मेरे समक्ष खड़े होकर जो भी पूछना चाहते हो, तुम उसे मुझसे अपने ध्यान के माध्यम से पूछ सकते हो। बस स्मरण रखना कि जब भी तुम मुझसे कुछ भी पूछना चाहो, उस समय तुम्हारे हृदय से उत्पन्न हुई आवाज ही मेरी आवाज होगी।
मेरे बच्चे नए समय का प्रारंभ हो चुका है। काले घने अंधकार से प्रकाश बाहर निकलेगा। सूर्य फिर से एक बार शिखर पर होगा। चांद की चमक चारों दिशाओं में फैलेगी। चारों तरफ प्रेम की लहर आएगी। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे भविष्य की सुंदर योजना तैयार कर दी है, जिसका शुभ आरंभ शीघ्र ही होने वाला है। निकट भविष्य में कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे जीवन में प्रेम और उत्साह को कई गुना बढ़ा देगा।